पदाधिकारी और जलसा गांव में जाकर मेरी आवाज जा रही है। मेरी माँ बहनें, आज इलेक्शन का आज फाइनल हो गया कि कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा और कौन कौन निकालेगा। आज कल से एक हवा कुछ सियासी लोगों ने ये चलाए थे कि एजाज बेग अपना फॉर्म वापस निकाल लेगा। मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं और मेरा निशान पंजा है और मेरा बटन 1 नंबर का बटन मेरा है। 1 नंबर के ऊपर आप लोगों को बटन दबाना है। भाइयों, आज जिस इलाके से मैं जलसा गांव में खड़ा हूं और तकरीर कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि शहर का पढ़े लिखा सनतकार कारोबार करने वाले लोग इस इलाके के अंदर रहते हैं। मैंने गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ पर हाउस टू हाउस घर घर जाके लोगों से मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद लोगों ने मुझे जो आश्वासन दिया कि भाई आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, हम लोग आने वाला वक्त, कल जो वक्त आने वाला है 20 तारीख का, हम इस शहर के अंदर बदलाव चाहते हैं। मैं आप लोगों को इलेक्शन की एक राह पे लेके जाना चाहता हूं कि इलेक्शन किस रुख के ऊपर लेके जाया जा रहा, किस तरीके से झूठे वादों की खैरात की दी जा रही है, किस तरीके से इन्होंने काम नहीं किया शहर के अंदर मगर अपने काम बताए जा रहे हैं। मुझको बहुत कम वक्त देते ये लोग। मैं इसके बाद आप 9:30 बजे स्टेज के ऊपर खड़े होऊंगा और मैं आधा घंटा इसके बाद तकरीर करूंगा। कोई बोले या ना बोले, 9:30 बजे मैं मेरा माइक हाथ में लूंगा। इसके बाद लोग मुझको सुनने के लिए यहां पर आते हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि दोनों तरफ से बिरादरी के नाम के ऊपर वोट मांगी जा रही है। हम अल्लाह के एक कुंबे को मानने वाले, एक अल्लाह और एक रसूल को मानने वाले लोग हैं, मगर कच्चे एरिया के अंदर आसिफ साहब के रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, शेख आसिफ साहब, उनके भाई बिरादर बिरादरी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना के लोग भी अपने हवारी मवारियों को लगाकर सोशल मीडिया के ऊपर यानी बिरादरी के नाम पर वोट मांग रहे, बिरादरी की दुहाई दे रहे हैं। मैं दोनों लीडरान को एक बात पूछना चाहता हूं कि ये शहर बदलाव की तरफ जा रहा है। 20 तारीख का दिन ये शहर बदलाव देगा और 23 तारीख का सूरज इंशाअल्लाह ताला जब निकलेगा तो कांग्रेस पार्टी का यहां से उम्मीदवार चुन के जाएगा। ऐसा मैं आपको सिर्फ दोनों लोगों ने इसके बाद के जलसे में मेरी बात का जवाब दे देना कि आसिफ साहब, आपने जितना काम लाए थे मालेगांव शहर के अंदर, कौन से बिरादरी के लोगों को तुमने काम दिया, कौन सी खानदेश बिरादरी के लोगों को तुमने काम दिया। और मुफ्ती साहब से भी यही बात पूछना चाहता हूं कि मुफ्ती साहब, तुमने जो काम लाए थे, तुमने कौन सी एक बिरादरी के बच्चे को काम दी कि बेटा ये ले और तू तेरी कम से कम 10-20 लाख रुपए बचा के तेरी जिंदगी संवार ले। मगर सिर्फ वोट लेने की जब बात आती, जब इलेक्शन होता, बिरादरी के नाम के ऊपर ये लोग वोट मांगते। मुफ्ती साहब जी जितने लोगों को काम देते सब बड़े बड़े लोग इनके ठेकेदार है। शेख आसिफ साहब जिनको काम देते, MM खान इनका ठेकेदार है। 1000 गोली का एक ही ठेकेदार है। एक ही आदमी को इन्होंने करोड़पति बनाए और ये भी 1000 करोड़ रुपए के मालिक हो गए शेख आसिफ साहब। लोगों को धोखा देने का शेख आसिफ साहब बंद कर दीजिए। आपने कहा कि मैं सोलार सिस्टम लगा के दूंगा पावर लूम वालों को, और कानून बनाना जानता है, ऐसा ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। अरे पहली बात तो साहब, आप चुनकर ही नहीं आएंगे तो कानून कहां से बनेगा? आप चुनकर ही नहीं आएंगे तो कानून कहां से बनेगा? और आने वाला वक्त तो कांग्रेस की सरकार होगी। आपका नुमाइंदा आपके शहर के लिए हर काम करने के लिए जिम्मेदारी लेगा। कालीन सनत की झांसा दिए 5 साल पहले लोगों को, 10 साल पहले माँ बहनों को प्लास्टिक चुनने वाले की माँ बहनों को दाई दिए कि हम लोग कालीन सनत लाएंगे। जो माँ बहनें प्लास्टिक चुनती वो चुनना बंद कर देंगे। इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ पैसे का इस्तेमाल किया, दादागिरी का इस्तेमाल किया, बिरादरी का गलत इस्तेमाल किया।
आज ओपन स्पेस की हालत देख लो मालेगांव शहर के अंदर। अगर 100 ओपन स्पेस होंगे मालेगांव के अंदर तो 80 ओपन आसिफ शेख साहब ने लोगों को उनकी हवारी मवारियों को दिया, और वहां पर सट्टा, जुगार, पत्ता, कैरम, ये सारी चीज की जाती है। कोई सोसाइटी को अगर दी जाती है तो मोहल्ले के लोगों का काम है कि उस सोसाइटी से अच्छे काम की तवक्के रखे। मुझसे मैं काम की बुनियाद पे बात करता हूं। मैंने अभी अगले हफ्ते के अंदर 80 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके मंगाया। मैंने साल भर पहले गरीब बच्चियों की 25 यतीम बच्चियों की शादी मेरे खर्चों से मैंने किया। तुम काम बताओ, तुम बिरादरी के लोगों को वर्गलाओ मत, तुम बिरादरी की दिहाई मत दो। तुमने बिरादरी के लोगों को नशे की आदत डाला। कुसंबर रोड के ऊपर कई लोग मेरे को आज बता रहे थे आके, रात भर दारू पिलाते लोगों को। उनके एक बिरादर है आसिफ साहब के, रात भर दारू पिलाते, बोले 4-5 बजे तक के नौजवान बच्चों को दारू का नशा लगा। मौलाना साहब आपने भी 5 साल काम कुछ नहीं किया, क्या काम किया मैं उनसे पूछता हूं। 400 करोड़ रुपए की झूठ बात करते आप कि मैंने 400 करोड़ रुपया लाया। अगर आप 400 करोड़ रुपया लाते तो ये शहर दुल्हन की तरह सज जाता। सच्चा कि नहीं सच्चा आप बता दीजिए। मगर झूठ बोलने में इतने माहिर है कि इन्होंने भी शिंदे सरकार के अंदर जाकर अपना काम सिर्फ पैसे का इस्तेमाल किया, पैसा कमाया, एमएलसी में वोट शिंदे सरकार के लोगों को दिया, राज्यसभा में शिंदे सरकार के में वोट दिया, और पैसे की सिर्फ बात की गई, शहर के हक के अंदर कभी इन्होंने बात नहीं किया। बताओ क्या काम किया इन्होंने। इनकी सियासी दुकान जमीयतुल उलमा से चलाते ये। जमीयतुल उलमा तुम्हारा हमारा खुद का अदारा है, ये शहर की क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों का अदारा है। मगर रात को 2-2 बजे बैठकर जमीयतुल उलमा से ये सारी बातें करते हैं और पूरा राजकारण का प्लेटफॉर्म वहां से चलाते हैं। यहां के लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को जरा सी भी अगर गैरत होगी, माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने कहा था कि अगर आपको जरूरत है तो मेरी 40-35 चढ़ के आना होगा, फिर मैं सोचूंगा कि काम करना है कि नहीं करना है। तो शहर के लोग ऐसे लोगों को वोट देंगे? आज पावर का इतना खतरनाक मसला है कि कोई पावर के बारे में दोनों नहीं बोलते। न शेख आसिफ साहब बोलते हैं, न मुफ्ती इस्माइल साहब बोलते। इनके हफ्ते बंधे हुए हैं, ये पावर वालों से पैसे ले लेते, और आज पावर लूम का आज सनतकार इतना परेशान है, सिर्फ परेशान इसके लिए है कि ये दोनों के दोनों लोगों के वहां पर काम करने वाले लोग, इन दोनों के लोग वहां पर काम करते, और जानबूझ के शेख आसिफ साहब सनतकार लोगों को वहां पर भेजते, रेड कराते। अभी फिर उन्होंने काम चालू किया। कुछ लोगों ने मुझे आज शिकायत करे कि शेख आसिफ साहब के लोग आए थे, हमारे कारखाने को चेक कर रहे थे। क्या है ये? इसके लिए आप लोगों ने इनको आमदार बनाया था। 30 साल इनके घराने ने राज किया। मुफ्ती साहब आपने 10 साल राज किया। आपको तो मुफ्ती साहब सिर्फ पैसे से मोहब्बत है, बाकी किसी से मोहब्बत नहीं। आज भी आपका घमंड कम नहीं हो रहा। जो 2 जलसे की बात करते थे वो 20 जलसे लेने का प्रोग्राम बना रहे। इतना घमंड। करोड़ों रुपए की डील किए, जैसी आप चुन कर आए, आपने आपके पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी को धोखा दिया, मालेगांव शहर की आवाम को धोखा दिया। उद्धव ठाकरे के पास पहुंचे, उससे सेटलमेंट कर लिया गया। 3 करोड़ रुपया पहले ही इन्होंने लिया, और देने वाला एकदम करीब का मेरा दोस्त, तो मेरा आमदार है वहां का, उसने 3 करोड़ रुपया दिया। और ये जाकर वहां पर यह बात हुई कि भाई अगर आपको वोट की जरूरत पड़ी तो आपको वोट देना है। ये धोखा देने के अंदर एक नंबर आदमी है। वो एक एमएलए मेरा अच्छा दोस्त है, उसने मुझे ये बोला कि भैया तुम्हारे मुफ्ती इस्माइल साहब को बोले मैंने जब बुलाया और पैसे की बात किया तो उन्होंने मुझे बोले कि मेरे ऊपर कर्ज है, चिट्ठी निकाले। तो मैंने उसको रोक के बोला रुक जा, तेरे को क्या बोलेंगे, मैं आगे की बात करता। तो मैंने बोला कि उन्होंने ये बोले होंगे मेरे ऊपर 3 करोड़ रुपया कर्ज है, तुम 3 करोड़ रुपया दे दो।
तो हंस के बोलने लगा, बोले वाकई में उन्होंने यही बात बोले कि मेरे ऊपर 3 करोड़ रुपया कर्ज है, तुम 3 करोड़ रुपया दे दो। बोले मेरी तैयारी तो इतनी बड़ी थी कि 3 पर तैयारी थी देने की, बाकी उन्होंने 3 करोड़ रुपया मांगा, मैंने खुशी से 3 करोड़ रुपया दे दिया। यहां से अवाम को धोखा देने का पहली टर्न के अंदर उन्हें जैसी चुन के गए वैसी धोखा दे दिए। उनके साथ कोई बचा उचा नहीं है। आज भी देखो आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे, गाली गलौज चल रही है, एक तरफ दादागिरी की बात चल रही है, गोली मारने की बात चल रही है। कार्यकर्ता लोगों को मैं यही अपील करूंगा कि इनके झांसे में नहीं आना, क्योंकि ये लोग हारने के बाद आपसे पैसा वसूल करेंगे, आपके घरों के ऊपर आएंगे, गुंडागर्दी करेंगे। तो आज आप साफ बोल दो कि हम लोगों को तुम्हारा काम करना नहीं है। मालेगांव शहर बदलाव की तरफ जा रहा है। शहर चाहता है कि नवा नुमाइंदा हो, और आपके सामने अल्लाह ताला ने 1 नंबर बटन और 1 नंबर उम्मीदवार एजाज बेग को दिया। और आने वाली 23 तारीख को मैं समझता हूं कि आपकी वोटों से मालेगांव शहर के अंदर बदलाव की लहर है। शहर चाहता है बदलाव, और लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं है। लोगों ने बहुत झांसा खाया इनके बारे में। कहां की बात करते हैं। मुफ्ती साहब, आपने 12 रबीउल अव्वल का एक जुलूस का परमिशन नहीं लेके दे सकते। अगर मैं आमदार रहता तो ये एसपी मेरे घर पे आता और इनको परमिशन देता 12 रबीउल अव्वल का। इनको आमदार समझी नहीं। आमदारगी किसको बोलते? अगर इनको आमदारगी समझती तो अहले सुन्नत वल जमात का जो जुलूस निकलता, एक दिन लेट नहीं होता, जुलूस उसी दिन निकलता। और नहीं तो आने वाला वक्त अगर आपने दिया तो एक दिन भी इधर की उधर की बात नहीं होगी। जुलूस जिस दिन रहेगा उसी दिन एजाज बेग जुलूस निकालेगा, दूसरी बात नहीं होगी। कभी नहीं बोले पुलिस को इन्होंने। ये पुलिस की दलाली करते, 1-1 घंटा पुलिस स्टेशन के अंदर जाके खड़े रहते एसपी के इंतजार में, पीआई के इंतजार के अंदर। जबकि प्रोटोकॉल ये बोलता है कि अगर आप एमएलए हो तो आपके यहां पर उनको आना पड़ेगा, आपके पास उनको हाजिरी देना पड़ेगी, आप पब्लिक के नुमाइंदे हो। ये सारी चीज का प्रोटोकॉल इनको समझा नहीं, और एक हवलदार को भी साहब बोलते। अरे खुद के 4 जानवर नहीं बचा पाए बकरीद के ऊपर इन्होंने। 4 जानवर पुलिस इनके लेके चले गई, इन्होंने बचा नहीं पाए, तो ये काहे के आमदार। किसी को फोन करने की बात आती, कोई गयाएगा तो पुलिस वालों को इस तरीके से बोलते, क्या रे साहब क्या है, दे लेके कर लो। इस तरीके की तो भाषा है इनकी। अरे ले दे के कर लो तो तुम्हारे पास काहे को आएंगे, वही खुद बेचारा ले दे के कर लेगा ना। है मैं समझता हूं कि अब वक्त तो खत्म हो गया, 10 बज गया। बहुत सारी बातें आज बोलने की थी। अब मैं इसके बाद 9:30 बजे माइक हाथ में लूंगा और आधा घंटा आपके सामने तकरीर करूंगा, आवाम को इनके काले कारनामे बताऊंगा। और जो अंडरड्रेज गटर का काम चालू है, 500 करोड़ रुपए में किसने कितना पैसा लिया, कहां से घोटाला किया इन्होंने, ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। 10 कंप्लीट 10 बज गया।